हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन की पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। ये दो टॉपिक आते हैं इसके अंदर, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा? कंपोजिशन मीन्स कॉम्बिनेशन या कंबाइन कर देना दो फंक्शंस को। जैसे एक फंक्शन दे रखा है एफ, एफ कोई फंक्शन है, एफ सच दैट ए implies बी, मीन्स ए का रिजल्ट बी। ऐसे ही जी कोई फंक्शन है, बी implies सी, जी सच दैट बी implies सी। तो इसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे? जी ओ एफ, जी ओ एफ सच दैट ए implies सी। जो ये जी ऑफ एफ आया है, ए implies सी, ये है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मीन्स हमने इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर दिया। तो एफ और जी फंक्शन को कंबाइन किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? ए implies सी। यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो गया और ए implies सी आ गया। तो यहाँ पे जो ए है ये हमारी डोमेन है, बी है कोडोमेन। ऐसे ही जी फंक्शन में बी डोमेन है और सी कोडोमेन। तो इसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो हमारे पास डोमेन आ जाएगी ए और कोडोमेन हो जाएगी सी। मीन्स ए का रिजल्ट सी है यहाँ पे। ऐसे ही इसमें दो चीजें होती है, जी ओ एफ और एफ ऑफ जी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ये दो चीजें होती है, जी ओ एफ और एफ ओ जी। जी ओ एफ का मतलब क्या होता है? मीन्स जी के अंदर हम एफ की वैल्यू पुट करते हैं। ऐसे जी एफ एक्स, और एफ ऑफ जी निकालना हो तो एफ के अंदर जी की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे एफ जी एक्स। इस तरह से अगर जी ओ एफ निकालना है तो जी के अंदर एफ की वैल्यू, और एफ ऑफ जी निकालना है तो एफ के अंदर जी की वैल्यू। इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स, और जी एक्स है हमारे पास 3x। ये दो फंक्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमें जी ओ एफ और एफ ऑफ जी दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो एफ ऑफ जी फाइंड आउट करेंगे पहले। तो एफ ऑफ जी मीन्स एफ के अंदर जी की वैल्यू पुट करनी है, तो एफ जी एक्स। जी एक्स हमारे पास क्या है? 3x, तो एफ 3x। यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स था और यहाँ आ गया 3x, तो x की जगह अगर हम 3x पुट करेंगे, एफ 3x, तो रिजल्ट क्या आएगा? 3x। तो एफ ऑफ जी क्या आ गया हमारे पास? 3x। एफ ऑफ जी को हम पढ़ेंगे एफ ऑफ जी, ओ का मतलब ऑफ, तो ये आ गया हमारे पास 3x। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जी ओ एफ, तो नेक्स्ट पेज में देखेंगे जी ऑफ एफ। मीन्स जी के अंदर x की वैल्यू पुट करनी है, तो जी एफ एक्स। एफ एक्स हमारे पास क्या था? x। एफ एक्स क्या है? x। तो ये आ गया x, और जी एक्स क्या था? जी एक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा था, जी एक्स क्या है?
3x, ये gx दे रखा है 3x, तो g ऑफ f क्या आ गया हमारे पास 3x। तो इस तरह से हम f ऑफ g और g ऑफ f निकालते हैं। तो यहाँ पे g ऑफ f और f ऑफ g दोनों की वैल्यूज यहाँ पे सेम आ रही है, तो f ऑफ g और g ऑफ f दोनों सेम है क्योंकि दोनों की वैल्यूज 3x आ रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी क्वेश्चंस में ये सेम हो, यहाँ पे ये सेम है लेकिन अलग क्वेश्चंस में हो सकता है ये दोनों सेम ना हो। तो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे हमें इसका मीनिंग क्लियर हो गया। अब जब हम एक्सरसाइज 1.3 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे ये और अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन नाम से ही जैसे पता चल रहा है, इन्वर्स कर देना। इन्वर्स मतलब उल्टा, जो फंक्शन दे रखा है उसका उल्टा। जैसे एफ फंक्शन है, एफ सच दैट ए इम्प्लाइज बी, तो इस फंक्शन का अगर हम इन्वर्स कर देंगे तो क्या आएगा, एफ की पावर -1। इन्वर्स में हम पावर को माइनस में लिखते हैं, तो एफ की पावर -1 सच दैट क्या हो जाएगा इन्वर्स, बी इम्प्लाइज ए। एफ के अंदर ए इम्प्लाइज बी था, तो इन्वर्स में उल्टा हो जाएगा बी इम्प्लाइज ए, और इसको हम मान लेंगे जी इन्वर्स को, तो ये आ गया बी इम्प्लाइज ए। यहाँ पे ए इम्प्लाइज बी था, यहाँ पे हो गया बी इम्प्लाइज ए। ये होता है इन्वर्टेबल फंक्शन। अगर एफ ए इम्प्लाइज बी है और जी बी इम्प्लाइज ए है, मीन्स इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो जो हमारे पास एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ होगा, एफ ऑफ जी किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ जी मीन्स एफ के अंदर अगर हम जी की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बी, क्योंकि एफ जो फंक्शन है उसमें ही हम जी की वैल्यू पुट करके निकाल रहे हैं। तो एफ फंक्शन तो उसके अंदर हमारे पास रिजल्ट क्या था बी, तो एफ ऑफ जी में भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बी, और इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी बी। ऐसे ही जी ओ एफ निकालेंगे तो जी के अंदर हम एफ की वैल्यू पुट कर रहे हैं और जी फंक्शन में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है ए, तो जी ओ एफ क्या आएगा ए, इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी ए। ये होता है इन्वर्टेबल फंक्शन। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है तो एफ ऑफ जी आइडेंटिटी ए बी होगा और एफ ऑफ जी ओ एफ आइडेंटिटी ए होगा। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एफ फंक्शन दे रखा है 1 2 3 इम्प्लाइज ए बी सी, तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ की पावर -1। इसका उल्टा मीन्स अगर डोमेन और कोडोमेन है वो इंटरचेंज हो जाएगी, जो एफ फंक्शन में कोडोमेन थी वो इसकी डोमेन बन जाएगी और उसकी जो डोमेन थी वो इसकी कोडोमेन बन जाएगी। तो इस तरह से आगे इन्वर्स, इसको हम जी से भी डिनोट कर सकते हैं इन्वर्स फंक्शन को। तो ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास F1 क्या है, F1 ए के इक्वल है, F2 बी के इक्वल है, F3 सी के इक्वल है। ऐसे ही जी फंक्शन में देखें तो जी ए 1 के इक्वल है, जी बी 2 के इक्वल है, जी सी 3 के इक्वल है। इस तरह से ये फंक्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम पहले एफ ऑफ जी निकालेंगे। एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी मीन्स जी ए। अगर हम एफ के अंदर जी ए पुट करते हैं, एफ जी ए, तो यहाँ पे एफ और जी ए की वैल्यू क्या है 1 और F1 हमारे पास क्या है ए, तो एफ ऑफ जी ए किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया ए। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट करते हैं एफ ऑफ जी बी, तो नेक्स्ट पेज में करेंगे एफ ऑफ जी बी,
तो जैसे हमने ए किया तो हमारे पास ए आया, बी करेंगे तो बी आएगा, ऐसे ही एफ ऑफ जी सी करेंगे तो सी आएगा, ऐसे ही एफ ऑफ जी कैपिटल बी करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, बी। और ये होता है आइडेंटिटी बी। तो यही कह रखा था इन्वर्टेबल फंक्शन में एफ ऑफ जी क्या होगा, आइडेंटिटी बी। ऐसे ही अगर हम जी ओ एफ देखें, जी ओ एफ वन, तो जी के अंदर एफ वन पुट करेंगे, एफ वन क्या है, ए, तो जी ए है वन, तो जी ओ एफ वन किया तो हमारे पास रिजल्ट आया वन। ऐसे ही जी ओ एफ टू करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा टू, जी ओ एफ थ्री करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा थ्री। ऐसे ही जी ओ एफ अगर ए करेंगे कैपिटल ए तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल ए। तो ये होगा आइडेंटिटी ए। यही था इसमें, अगर जी ओ एफ है तो आइडेंटिटी बी, और एफ ऑफ जी है, सॉरी एफ ऑफ जी है तो आइडेंटिटी बी, जी ओ एफ है तो आइडेंटिटी ए। इस तरह से ये होता है इन्वर्टेबल फंक्शन। इसके अंदर एक पॉइंट और है, इफ ए फंक्शन बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन हमने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो इफ ए फंक्शन बाइजेक्टिव, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है देन इट्स इन्वर्टेबल। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी वो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। तो ये आज की क्लास में हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है और इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों फंक्शंस का मीनिंग क्लियर हो गया। जब हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे तो ये और अच्छे से समझ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।